नाज़रीन आदाब, बयान टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इस साल जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद सराफ बाजार से लेकर टीपू सुल्तान रोड तक मुसलमानों का कसीर मजमुआ था। सरकारी आदत और शुमार के मुताबिक ये मजमुआ 80,000 से 1 लाख के दरमियान था। यानी इसका मतलब यही हुआ कि रैचू शहर में मुसलमानों की आबादी 1 लाख से जायद हो चुकी है। इसके बावजूद रैचू शहर में अभी तक सिर्फ एक ही ईदगाह है जिसमें बरसों से नमाजें पढ़ी जा रही है। साल 2008 से लेकर अब तक कई लोगों ने रैचू शहर में एक और ईदगाह बनाने, एक नया ईदगाह बनाने की कोशिश की और इस बारे में कई मरतबा तहरीकें चली, क्या कुछ हुआ, लेकिन एक और ईदगाह गुज़िश्ता 14 सालों में नहीं बन सका। इस सिलसिले में अक्सर व बेशतर मेरी और मरहूम सैयद कबूलुल्लाह हुसैनी अफसर साहब के बीच बातचीत होती रहती थी। इसी बातचीत का जिक्र मैंने उनके ताज़ियती इजलास में किया तो कुछ देर बाद तकरीर करने वाले हाफिज़ व क़ारी मौलाना महबूब आलम खतीब व इमाम मस्जिद नूर शाह ने अपनी तकरीर में भी इसका हवाला दिया और उन्होंने भी रैचूर में ईदगाह की ज़रूरत को बताते हुए एक नए ईदगाह के लिए तहरीक चलाने की बात की। इस पर कौम व मिल्लत के नौजवान कायद डॉक्टर जे साजिद समीर ने अपने खिताब के दौरान इस बात का अहद किया और इस बात को जाहिर किया कि अगर कौम के कायदीन मशाइखीन उलमा इकराम उनका साथ दें तो वो ज़रूर ब ज़रूर एक नया ईदगाह तामीर कराएंगे। इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में हम तीनों ने क्या कहा इसकी क्लिप्स आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रैचूर की आवाम की जो बरसों की ख्वाहिश है कि रैचूर शहर में एक और ईदगाह हो, आबादी के लिहाज से ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा और जे साजिद समीर अगर बेड़ा उठाए तो यकीन है कि बहुत जल्द एक नया ईदगाह भी बन जाएगा। वरना गुज़िश्ता कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, रमज़ान तक किसी को ईदगाह की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन ईद उल फितर जो करीब आती है उस वक्त कहा जाता है कि अरे एक और ईदगाह होता तो कितना अच्छा होता। मजबूरन सामने के सफ़ों में जगह नहीं मिलने की वजह से कई अफराद नालियों के पास, सड़कों के पास और नामुनासिब जगह पर नमाज अदा करते हुए देखे जाते हैं। ईद के दूसरे दिन यही बात की शिकायत की जाती है कि काश एक और ईदगाह होता तो इत्मीनान से नमाज अदा की जा सकती है। लिहाजा अब भी वक्त है, अगर हम इस तहरीक के साथ जुड़ जाएं और रैचूर में आने वाले रमज़ान तक एक और ईदगाह बन जाए तो बड़ी ही अच्छी बात होगी। एक मरतबा गुज़िश्ता साल रमज़ान के बाद एक न्यूज़ बनाया था एवन टीवी में, उसमें मैंने ईदगाह का जिक्र किया था कि ईदगाह में जो नमाज हो रही है ईद की, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, कोई जो है नाली के करीब जो है नमाज पढ़ रहा है, गंदगी में कोई नमाज पढ़ रहे हैं। लोग ईद के दिन साफ सुथरे आते हैं लेकिन इस माहौल में नमाज अदा की जा रही है। एक ईदगाह के लिए कई बातें हुई, कई चीज़ें हुई, लेकिन ईदगाह नहीं बन सका। तो इस बारे में मैं न्यूज़ बनाया था, तो वो न्यूज़ देखकर उन्होंने फ़ोन करे, इरफान ने आप मतलब तो सही उठाए, जो हमारे नस्ल के जो लोग थे उन्होंने ईदगाह का वादा किया लेकिन वो लोग वादा पूरा नहीं कर सके और ईदगाह के नाम पर जाने कितने तमाशे हुए, क्या कुछ हुआ, लेकिन कोई नहीं बना है अभी तक ईदगाह। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कि जो नई क़यादत उभर कर सामने आ रही है, उसी तौर पर उन्होंने 3-4 लोगों का नाम लिया, जिनमें जे साजिद समीर साहब है, असलम साहब है और भी कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया। ये जो नई क़यादत उभर कर आ रही है, तुम देखना, मैं रहो ना रहो, एक ना एक दिन ये लोग ज़रूर नया ईदगाह बनेंगे और इस तरह लोग जो है नमाज़ें अदा नहीं करेंगे। तो चूँकि कायदीन भी यहाँ मौजूद थे, एक बात उनकी मेरे ध्यान में आई, उस बात को भी मैंने आपके सामने रखा और उम्मीद करता हूँ कि वो कायदीन भी इस बारे में गौर व फौज करते हुए इस मुद्दे पर अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। एक बात जो सारी उम्र जो उनके फिक्र में एक बात थी, हम सबके लिए हज़रत तशरीफ़ फरमाए, हज़रत भी है, हमारे असलम साहब, साजिद साहब भी है, एक उनकी फिक्र में ये बात थी कि भाई रैचूर में काफ़ी जो है पब्लिक बढ़ गई है, काफ़ी कई मुसलमान बढ़ गए हैं, एक ही ईदगाह नाकाफ़ी, एक ईदगाह नाकाफ़ी है। वो हमेशा ये कहा करते थे गुफ्तगू के दरमियान कि भाई एक ईदगाह से ज़ायद भी ईदगाह होना चाहिए। जिस तरह शहर हैदराबाद में देखिए, हर 4 महल्ले के लिए एक ईदगाह है, हर 2 महल्ले के लिए ईदगाह है। वो हमेशा फरमाया करते थे भाई रैचूर में इस ईदगाह के अलावा, मरकज़ी ईदगाह के अलावा और भी 2-3 ईदगाहों की ज़रूरत है। मैं इस सिलसिले में हज़रत से, हमारे हज़रत इनायतुल्लाह साहब से, असलम पाशा साहब, साजिद समीर साहब से गुजारिश करता हूँ, आप चूँकि अब इस कौम के लिए असासा है, हमारे दरमियान आप बुजुर्ग हैं, हमारे रसूल साहब भी है, मेरा वलील्लाह कादरी साहब भी है, मनी साहब, सारे लोग जितने बैठे हैं, हमारे फसुल्ला भाई साहब, सब नुसरत भाई, सारे आप लोग अच्छी फिक्र रखते हैं। मैं आपको अगर अफसर हुसैनी साहब के रूह को अगर ठंडा करना है, नज़ीर पंजाबी साहब, कि आप एक काम कीजिए, रैचूर के लिए और एक ईदगाह के लिए कोशिश कीजिए। मैं ये महसूस किया
کہ جب بھی وہ تو کچھ بھی پروگرام میں تھے میں ان سے جا کے رائے مشورہ کرتا تھا، وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. جو حال ہی میں ہم نے ایک امبیڈکر سرکل پہ جو ایک فنکشن رکھا تھا، اس میں بھی ایک انہوں خود ہے نا رسول صاحب نے کے لیے میرے مکان پہ آ کے اس کو کس ٹائپ کرنا، تو ہر اس میں انہوں یہ کرتے تھے اور ہمیشہ عیدگاہ کی بات کرتے تھے. تو آج بھی جو عرفان صاحب اور حافظ صاحب بولے عیدگاہ کی بہت انہوں فکر مند کرتے تھے. تو انشاءاللہ اس تعلق سے بھی میں اور ہمارے صاحب